Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study science. Standard 4, semester 2, chapter 9. Chapter 9 है matter and its state. पदार्थ और उसकी अवस्थाएं. इस चैप्टर के अगले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में जाना था. हमारे आसपास की सभी चीज़ें किसी किसी पदार्थ से बनी हुई है. पदार्थ के शेप, कलर, साइज, टेक्सचर अलग अलग होता है. सभी पदार्थ की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सभी चीज़ें कुछ जगह रोकते हैं. जो जगह चीज़ें रोकती है उसे वॉल्यूम कहा जाता है. सभी चीज़ों का वेट होता है. पदार्थ तीन अवस्था में होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. जिस पदार्थ का आकार, कद और वज़न निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टोन ले सकते हैं. अगर स्टोन है हमारे पास तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखेंगे तो उसका आकार, कद, वज़न नहीं बदलेगा और उतनी ही जगह रोकेगा जहाँ पहले रोकता था. लिक्विड पदार्थ का निश्चित आकार नहीं होता है. कद और वज़न निश्चित रहता है पर आकार बदल जाता है. ये ऊंचाई से लेके नीचे की तरफ बहते हैं, अप से लेके डाउन होते हैं. लिक्विड पदार्थ लाइक पानी, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. लिक्विड पदार्थ का निश्चित शेप नहीं होता, इसीलिए जिस बर्तन में रखो वो उसी शेप में रहते हैं. जैसे कि पानी को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा उसका. अगर पानी को गोल थाली में डालेंगे तो गोल थाली का शेप बन जाएगा. इससे ये कहा जाएगा कि लिक्विड पदार्थ का शेप बदल जाता है. गैस पदार्थ का निश्चित आकार और कद नहीं होता है. जितनी जगह उसे मिलती है उतने में फैल जाता है. अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाए तो हवा में मिक्स हो जाते हैं. तीनों अवस्थाओं में गैसीय पदार्थ सबसे लाइटेस्ट होते हैं, वजन में हल्के होते हैं. इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कद नहीं होता है, क्योंकि उसे जितनी जगह मिले वो उसमें फैल जाते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाई डज द व्हिसल ऑफ अ प्रेशर कुकर ब्लो. प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है. द प्रेशर कुकर ऑलवेज हैज सम वाटर व्हेन फूड इज बीइंग कुक्ड इन इट. व्हेन वाटर इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्ट इनटू स्टीम. सिंस द कुकर इज kept firmly closed, steam collects in it. After some time the cooker gets completely filled with steam. The excess amount of steam that is formed pushes the whistle and comes out with a whistling sound. प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है. प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए पानी डाला जाता है. जब यह पानी गर्म होता है तो भाप बनता है यानी कि स्टीम बनता है. कुकर हमेशा टाइट बंद होता है तो अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाती है. जब ज़्यादा स्टीम इकट्ठी हो जाती है तब यह एक्सेस स्टीम कुकर की विसल को पुश करके बाहर निकलती है और इस तरह से सीटी बजती है. इससे यह तय होता है कि पानी की स्टीम को जगह चाहिए और उसका वज़न भी होता है जो कि नापा जा सकता है. दिस प्रूव्स दैट वाटर वेपर ऑक्यूपाई स्पेस. इट ऑल्सो हैज़ मास विच कैन बी मेजर्ड. इससे ये तय होता है कि पानी की स्टीम को जगह चाहिए और उसका वज़न भी होता है जो कि नापा जा सकता है यानी उसको मेज़र किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चेंज ऑफ स्टेट्स. मैटर कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म. Water exists in all the three forms, that is solid, liquid and gas. When there is a change in temperature, one state of water can change into another state. अवस्था का बदलना. पदार्थ एक से ज़्यादा स्वरूप में पाए जाते हैं. जैसे पानी तीनों स्वरूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब तापमान में बदलाव होने के कारण पानी एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदलता है. When temperature is as low as 0 degree Celsius, the liquid water
changes into ice, which is the solid state of water. This process is called freezing. जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री तक नीचे जाता है, तब पानी लिक्विड में से बर्फ बनकर सॉलिड में आ जाता है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। आपको पता होगा कि हम फ्रीज में पानी की ट्रे भर कर रखते हैं तो उसमें से आइस हो जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है पानी। When ice is heated, it changes into water. This process is called melting. जैसे कि बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, आइस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? पानी हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा फिर से। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। When water is boiled at high temperature, it changes into water vapor. This process is called evaporation. जब पानी को गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, तब यह स्टीम बन जाता है। इस प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। When water vapor changes back to water on cooling, it is called condensation. जब पानी की यह स्टीम ठंडी होने पर वापस पानी में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सॉल्यूशन। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एड सम सॉल्ट इन इट। Stir the salt in the water. Can you see the salt after stirring? Salt dissolved in water after stirring. Here salt is said to be soluble in water. When a solid dissolves in a liquid, it forms a solution. Salt in this case is a solute and water is a solvent. Solid dissolved in liquids. सॉल्यूशन, पानी का एक ग्लास लीजिए और उसमें नमक मिलाइए, उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब आप देखो कि उसमें नमक आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। आप बोलोगे ये तो मैडम हमको पता है कि पानी में अगर नमक मिक्स किया जाए तो नमक दिखाई नहीं देता है। नमक पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि गल जाता है अंदर। तो यहाँ नमक को पानी में सॉल्युबल कहा जाएगा। जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तब वह सॉल्यूशन बनाता है। इसमें नमक को सॉल्यूट कहेंगे, पानी को सॉल्वेंट कहेंगे और तैयार हुए मिश्रण को सॉल्यूशन कहा जाएगा। एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एड सम शुगर इन इट। Stir the sugar in the water. Can you see the sugar after stirring? What do you think has happened? इस एक्टिविटी में भी आपको इसी तरह करना है। पानी का ग्लास लेना है, उसमें शुगर डालनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर देखना है कि आपको शुगर दिखाई दे रही है। Sugar dissolves in water after stirring. Here sugar is said to be soluble in water. When a solid dissolves in a liquid, it forms a solution. Sugar in this case is a solute and water is a solvent. यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है, बड़ी अच्छी वाली एक्टिविटी है। Take some water in a measuring jar. Take the reading of the water level. Drop an eraser into it. Observe the level of the water again. Does it rise or remain the same? As eraser in insoluble in water, it takes up some space, so there is a rise in the level of water in the measuring jar. यहाँ पे आपको एक मेजरिंग जार लेना है, यानी कि अगर मेजरिंग जार नहीं है तो ग्लास लेके और स्केल उसके पास में रखो, उसको नापो कि उसमें पानी कितना आपने डाला है, उसका पानी का लेवल नोट डाउन करो। अब इसमें इरेज़र डाल दो, बड़ा वाला इरेज़र इसमें डाल दो। अब पानी का लेवल चेक करो, क्या ये ऊपर उठा?
कि सेम ही रहा? जैसे जैसे कि इरेज़र पानी में सोल्यूबल नहीं है, वो अंदर क्या गल जाएगा? इरेज़र नहीं गलेगा, यानी कि वो सोल्यूबल पानी में नहीं है। इसके पहले हमने पानी में शुगर डाला था तो वो गल गई थी, नमक डाला था तो वो भी गल गया था, पर अगर हम इरेज़र डालेंगे तो वो गलेगा नहीं, पर क्या होगा कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अब एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एड सम मिल्क इन इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स इमीडिएटली, देन स्टीर दिस सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें मिल्क ऐड करना है, दूध उसमें डालना है। अब देखो क्या होता है, ऑब्ज़र्व करो उसको, उसे मिक्स भी करो और ऑब्ज़र्व करो। इस एक्टिविटी में पहले मिल्क का कलर धीरे धीरे पानी में स्प्रेड होता है और मिक्स करने के बाद पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि मिल्क पानी में सोल्यूबल है। यहाँ पर दोनों चीज़ें लिक्विड है, तो इस सॉल्यूशन को लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स, फिल हाफ अ ग्लास विथ सोडा, एड 1 teaspoonful of salt in it. What do you observe? You will observe bubbles of gas coming out of the soda. These are bubbles of a gas called carbon dioxide. This shows that soda is a liquid with a gas dissolved in it. Hence, it is an example of a gas in liquid solution. लिक्विड में गैस का पिघलना, एक ग्लास में सोडा डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए। अब आप देखो क्या हो रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम देखेंगे कि गैस बबल्स सोडा से बाहर निकल रहे हैं। ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। यह दिखाता है कि सोडा लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ गैस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्लिमेशन। टेक सम क्रिस्टल ऑफ आयोडीन्स इन अ चाइना डिश एंड हीट देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द पर्पल कलर्ड फॉर्म्स ऑफ आयोडीन आर ऑब्जर्व्ड. This means iodine, which is a solid, directly turns into the gaseous form on heating. This process is called sublimation. प्लेट में थोड़े आयोडीन क्रिस्टल लीजिए और उसे गर्म कीजिए। आयोडीन क्रिस्टल छोटे छोटे चीनी के दाने जितने होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। उसको गर्म करो और आप ऑब्ज़र्व करो। हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो पर्पल कलर के फॉर्म्स उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे ही गर्म होंगे वो तो उसमें से ऐसे पर्पल कलर के धुआं दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि आयोडीन जो कि सॉलिड था, गर्म करने पर सीधा गैस बन गया, यानी कि सीधा गैस फॉर्म में बदल गया। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में जाना। पदार्थ 3 अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सब की हमने एक्टिविटी भी करी। फिर हमने ये भी जाना कि प्रेशर कुकर में सीटी कैसे बजती है। फिर हमने ये भी देखा कि अवस्था का बदलना। फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना, उसके बारे में भी हमने एक्टिविटी की। लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स, इन दोनों की भी हमने एक्टिविटी की। लास्ट हमारा पॉइंट था सब्लिमेशन, जिसके बारे में भी हमने जाना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी एक्टिविटी की। आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।